आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं समारोह की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सगी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला से कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। ये यही सावन के दिन हर को गया था हॉट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए घाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों से घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के अक्षरों में था, कब का ढल गया वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, उसमें आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसे छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कहकर हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सोचा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरी प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी जमी भाले की नंबीनों पर, ये सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब पूरी नहीं हरजन कहो। देखिए ना यह कृष्णा है चमारों के यहाँ, गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ तब पे रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर हुआ, कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी पा गई। मंगल देखता था तो बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रहे। जानते हैं आप मंगल एक मक्कार है, जो उसकी राह पर थाने जाने को तैयार है। सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप, गाँव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आप। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मोछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। छड़ी का आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो जो और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था, और होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। क्रिकेट टोपी वेद की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर के बस्तर कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। फिर पड़ा मंगल को माथा फूट से टकरा गया। पड़ा फिर माल चोरी का तूने क्या किया, चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर फूंक दो आग लाओ, इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, ये सहारा निर्बलों की झोपड़ी चलने लगी। वह बच्चा हुआ बच्चा जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश खोने लगे, मन ही मन मगर जोर से रोने लगे। तो इन पिल्लों से इतराए नहीं, जब मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। दरोगा जीत थे उससे शब्द झरते पुल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रोल से। इस दहाड़े उनको डंडों से सुधारा जाएगा, मगर उससे जो भी टकराया मारा जाएगा। सिपाही ने कहा साइकिल इधर मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल को, हो तो इसे छोड़ दे।
बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बात दो, उसमें आया नहीं तो लाठियों पर इसे टांग दो। समझते हैं ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे फांसी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, ऐसा है कहिए ना तर्जुपार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के द्वार को कर रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गढ़ों को, केंद्र के सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए ना मेरे गांव में। नदियों की घनी राइयों की छाँव, गाँव जिसमें आज पंसाली उजाड़ी जा रही, अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही, ये तरसते कितने ही मंगल लोग रोटी के लिए, बेचती है जिसमें कितनी कृष्णा रोटी के लिए।